ओके, प्रोजेक्ट नंबर 15। इस प्रोजेक्ट में हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें हम लिरिक्स को सर्च कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सॉन्ग्स। तो इसमें जो फंक्शनैलिटी है वो क्या होगा कि हम ये एक एपीआई है lyrics डॉट ओ वी एच, इसकी यूआरएल है। यहाँ पर हम एपीआई को एक्सेस करके सॉन्ग्स को सर्च कर सकते हैं, आर्टिस्ट को सर्च कर सकते हैं और फिर जो डिफरेंट सॉन्ग्स हैं उनके लिरिक्स गेट कर सकते हैं, कंप्लीट लिरिक्स गेट कर सकते हैं। फ्री एपीआई है तो दिस वुड बी गुड प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट बनेगा, सबसे पहले हम एक यूआई बनाएंगे। उसके अंदर हम एक सर्च बॉक्स का इनपुट बनाएंगे जिसके अंदर यूज़र आकर सॉन्ग का नेम, जो सॉन्ग का टाइटल है, या आर्टिस्ट है जो भी सिंगर है उसका नेम इनपुट करे जो यूआई में। उसको जब सर्च करें तो एपीआई को कॉल करके हम फेच कर सकते हैं कि जो भी इनपुट होगा यूज़र का, सॉन्ग नेम या आर्टिस्ट नेम, उसको पुल करके फेच एपीआई से हम फिर डॉम के अंदर रिजल्ट्स शो करेंगे। फिर उसके अंदर हम पेजिनेशन ऐड करेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं तो उसके अंदर नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन्स ऐड हो जाएंगे ताकि एक साथ पूरा डेटा नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके डिस्प्ले हो जाएगा। फिर लिरिक्स फंक्शनैलिटी एंड डिस्प्ले इन डॉम कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसमें, इसमें बेसिकली जब पहला फैच होगा उसके अंदर सॉन्ग का टाइटल और आर्टिस्ट का नेम आ रहा होगा। तो जब आप फाइंड कर लें कौन सा सॉन्ग जिसके लिरिक्स चाहिए तो उस पर एक बटन ऐड होगा गेट लिरिक्स के लिए, और उस पर बटन पे क्लिक करेंगे तो जो पूरी लिरिक्स हैं सॉन्ग की वो हम फैच करेंगे और फिर वो डॉम के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पर दो एपीआईज कॉल करेंगे, एक जो सॉन्ग है उसको गेट करने के लिए और एक लिरिक्स को गेट करने के लिए। तो दीज आर टू डिफरेंट एपीआई कॉल्स, एक ही एपीआई के ऊपर है। तो उसकी एंड पॉइंट्स अलग अलग होंगी और फिर हमारा एक सिंपल सा एक यूआई होगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। So we'll have यहाँ पर फिर on now project number 15। so इसका नाम होगा search lyrics, और यहाँ पर हम project 15 फोल्डर क्रिएट करके इसमें हमारी फाइल्स आ जाएंगी। style.css script.js। ठीक है, तो that's it। इसमें हम गो लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं और that's it। अब हम स्टार्ट करते हैं विद HTML boilerplate with Emmet। यहाँ पर हम टाइटल ऐड कर लेते हैं, तो दिस इज सर्च लिरिक्स, लिंक style.css, script source script.js। ओके, तो अच्छा अब हमारा कंटेंट बॉडी सेक्शन के अंदर, ये वाली ऐप जो है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें तीन बेसिक, तीन मेन इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास। अगर हम यूआई के हिसाब से बात करें तो ऊपर पहले हमारा एक हेडर होगा, फिर हमारा एक रिजल्ट्स का सेक्शन होगा और फिर हमारे पास एक हम नेविगेशन के लिए एक सेक्शन बना देंगे। अच्छा, तो हेडर होगा, उसके अंदर सिंपल सा एक सर्च बॉक्स होगा जिसके अंदर इनपुट बॉक्स होगा, कह सकते हैं टेक्स्ट इनपुट, और सबमिट का बटन होगा। और हेडर होगा एक कुछ बेसिक सा एक सेक्शन बन जाएगा। फिर जब यूज़र सर्च कर लेगा तो उसके लिए हमें कुछ रिजल्ट्स के लिए एक सेक्शन चाहिए होगा, तो ऊपर हेडर सेक्शन होगा, फिर बीच में रिजल्ट्स का सेक्शन आ जाएगा जिसके अंदर जो भी सॉन्ग्स फैच होंगे उसकी लिस्ट शो हो रही होगी।
और उसी के साथ हर सॉन्ग के लिस्ट के साथ हमारे पास एक बटन आ जाएगा इस साइड पर जो डिस्प्ले करेगा कि उस पे बटन पे लिख देंगे लाइक शो लिरिक्स या गेट लिरिक्स जो भी। उस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट है वो हाइड होके उसकी जगह जो एक्चुअल लिरिक्स है जो भी सॉन्ग सेलेक्ट किया होगा उसके सॉन्ग लिरिक्स आ जाएंगे स्क्रीन पे। ठीक है। और फिर हमारे पास ऑल्सो जहाँ पर जब लिस्ट शो होगी सॉन्ग्स की जब सर्च करेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल सॉन्ग्स हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी हैं तो हम उसको पेजिनेट कर देंगे कि उसमें नेक्स्ट का बटन आ जाएगा कि एपीआई कॉल दोबारा से कर लेंगे टू गेट द नेक्स्ट सेट ऑफ सॉन्ग्स। पहले हमने एक ऐप बनाई थी जिसके अंदर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग थी, इसमें पेजिनेशन होगी। अच्छा, इसमें पेजिनेशन होगी विद उसमें फिर डेटा चेंज हो रहा होगा। पहले जो ऐप बनाई थी इन्फिनिट स्क्रॉल की उसमें क्या था कि ऊपर यू विल हैव द ओल्ड डेटा और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट फैच होगा। तो वो भी अगर आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में हम नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन्स यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं इन पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा हेडर। तो हेडर के लिए हम हेडर एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नाउ हमारे पास क्या होगा, एक तो हमने कहा था कि जो ऐप का टाइटल होगा वो आ जाएगा तो हम एक हेडिंग वन एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और दूसरा हमारा जो सर्च का फंक्शन है वो आएगा तो वी कैन हैव अ फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसको ओके फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म को हम आईडी दे देंगे, वी कैन गिव आईडी सर्च। ठीक है। एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम फॉर्म को एक्चुअली सबमिट करके रीडायरेक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसी पेज के ऊपर रहेंगे तो सिर्फ एक्शन हटा देते हैं इसका। अच्छा, हेडिंग के अंदर हमने इसका नाम रखा है सर्च लिरिक्स। ये हेडिंग हो गई। अच्छा, फॉर्म के अंदर क्या होगा, हमने एक इनपुट चाहिए हमें जिससे जो सर्च बॉक्स होगा और बटन होगा जो हमारा सबमिट के लिए होगा। तो सबसे पहले हम इनपुट क्रिएट कर लेते हैं तो इनपुट हमारा आ जाएगा और ये होगा हमारा अच्छा सॉरी, ये जो फॉर्म है ना इसको हम कर देंगे आईडीज़ की फॉर्म कर देते हैं और जो इनपुट है इसकी आईडी सर्च कर देते हैं। ठीक है। तो ये टेक्स्ट टाइप इनपुट फील्ड हो गई, सर्च इसकी आईडी हो गई और इसका प्लेस होल्डर एक ऐड हो जाएगा सर्च फॉर सॉन्ग टाइटल और आर्टिस्ट, सर्च बाय कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ जाएगी ऐसे। और फिर इसको इसको सबमिट करने के लिए हमें बटन चाहिए तो एक बटन एलिमेंट आ जाएगा और बटन को हम बटन के अंदर हम सर्च, क्योंकि ये सर्च के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हेडर हो गया। ठीक है, हेडर का कंटेंट ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे, इसमें हम कमेंट्स ऐड कर लें। पेज हेडर, पेज टाइटल, सर्च फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें ऐड करना है रिजल्ट सेक्शन। ठीक है, इसमें हमारा जो भी सर्च होगा ये इधर शो होगा, डिस्प्ले सर्च रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक कंटेनर की ज़रूरत है तो यहाँ पर बस हम एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डिव अच्छा इसको हम आईडी भी दे देते हैं फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सर्च के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि एक पैराग्राफ सिर्फ प्लेस होल्डर बना लेते हैं, डिस्प्ले सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा एक
बॉडी सेक्शन हो गया जिसके अंदर रिजल्ट्स होंगे, तो दिस इज़ अ कंटेनर। तो हमारा एक हेडर हो गया, एक कंटेनर हो गया। और अच्छा, ये जो है ना, इसका इसका जो एक्चुअल कंटेंट है वो हम कब फुल करेंगे? जब हम सर्च कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट एपीआई एक्सेस करेंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर हम जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो फिर हम कंटेनर को अपडेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर एक जो चीज़ रह गई, नेविगेशन सेक्शन फॉर प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन्स। ठीक है, तो ये हम पेजिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके लिए हम क्लास बना लेंगे, इसको भी हम कंटेनर क्लास कर लेते हैं, और इसके अंदर एक और क्लास ऐड कर देंगे सेंटर्ड, और इसको आईडी दे देंगे पेजिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा, बल्कि इसको हमें, इसमें भी कोई कंटेंट नहीं ऐड कर रहे, ये भी हम जावास्क्रिप्ट से अपडेट करेंगे जब हम रिजल्ट्स को फैच करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो इसके अंदर डेटा आ जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो फिर कोई बटन शो नहीं होंगे। ओके, तो ये हमारा, आई थिंक दैट्स इट फॉर स्ट्रक्चर इनिशियली। इसके बाद अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो हमारा हेडर आ गया, एक कंटेनर हो गया रिजल्ट्स के लिए, और एक कंटेनर हमने बनाया है पेजिनेशन के लिए, वो अभी एम्प्टी है क्योंकि उसमें बटन्स जावास्क्रिप्ट पे ऑन द रन क्रिएट होंगे। अच्छा, तो ये हमारी HTML की बेसिक स्ट्रक्चर होगी। अब हम स्विच करते हैं CSS स्टाइलिंग की तरफ, ताकि हम इसको कुछ अच्छा सा बना सकें। तो यहाँ पर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर बॉडी, इसको ऐसे कर लेते हैं कि नज़र आए। तो अच्छा, CSS फॉर बॉडी, इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। जो बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे, फ्लैट UI कलर्स, आज कुछ डिफरेंट करें। लेट्स ट्राई, क्या करें, टर्किश पैलेट चेक करें, कुछ ब्राइट ब्राइट लग रहे हैं कलर इनके। हम बना रहे हैं सॉन्ग्स के लिए ना, तो सॉन्ग्स के हिसाब से कुछ करते हैं। सॉन्ग्स के हिसाब से कौन सा कलर अच्छा है? स्पेनिश, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे पे चले जाता हूँ जहाँ पे ग्रे नज़र आता है। Let's see, any suggestions? इसके कलर्स कुछ बेहतर हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसे करते हैं, हाइलाइट रेड। मैं ये वाली कॉम्बिनेशन सोच रहा हूँ, ग्रे एंड पर्पल वाली। आई थिंक दिस इज़ नाइस। ये करता हूँ कि बैकग्राउंड पे ये वाला कलर लाइट वाला रखते हैं, समझ गया। ये वाला कलर बैकग्राउंड पे रखते हैं, और फिर जो बटन्स वगैरह हैं उसमें हम ये, इनमें से कोई देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। शायद ये अच्छा लगे। सो विल हैव फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट ले आए, फॉन्ट से, फॉन्ट्स डॉट गूगल से।
या फॉन्ट्स लेकर आते हैं। सॉन्ग्स के हिसाब से कोई अच्छा अगर मिले हमें। सर्च होगा, लिरिक टाइप का कुछ होगा, म्यूजिक सॉन्ग, म्यूजिक सॉन्ग। तो चाइनीज है कुछ सॉन्ग। लिरिक्स आया था कुछ, लिरिक ये ट्राई करें। एक्सटर्नल फाउंड्री पर है ये, देखते हैं। अच्छा ये तो बेच रहा है, फ्री वाले हैं हम तो अभी। अच्छा तो फिर हम उसी पर आ जाते हैं अपने सिंपल पे, तो फॉन्ट सही रहता है। ये हमारा फॉन्ट फैमिली का हो गया काम अब। अच्छा और हम क्या करें, यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन ख़त्म कर देते हैं, मार्जिन टू ज़ीरो। अच्छा अब अच्छा हमारे जो बटन्स हैं उनको करते हैं, बटन को, ये बटन्स का एक जनरल स्टाइल बना रहे हैं हम जो सारे बटन्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो सारे बटन्स को हम कर्सर पॉइंटर करते हैं। बटन को जब हम क्लिक करेंगे, एक्टिव होगा जब बटन, तो उसको हम स्केल कर लेंगे। ये होगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांसफॉर्म में स्केल होता है और इसमें जो वैल्यू देंगे उससे वो स्केल हो जाएगा। तो व्हेन आई क्लिक नाउ इसमें वो फील होगा। अच्छा तो ये एक्टिव पे हो गया। और इस पे आउटलाइन नहीं आ रही क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको फिर भी कर लेते हैं। जब बटन फोकस होगा तो यहाँ पर आउटलाइन ज़ीरो हो जाएगी। ओके ये हो गया। अब हम अपने हेडर को देखते हैं, हेडर, हेडर एलिमेंट को पहले। हेडर एलिमेंट हमारा ये ऊपर वाला सेक्शन है जिसके अंदर टाइटल है और सर्च है, ठीक है। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, बल्कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम अगर ये करें, ठीक हो गया। अच्छा अब कलर, इसका टेक्स्ट का कलर सही है, डिस्प्ले इसको फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है ये। अच्छा अब इसको हमने फ्लेक्स किया, ये टॉप पर तो आ गया लेकिन ये सब हॉरिजॉन्टली हो गया, राइट। इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन से कॉलम कर लेते हैं और अलाइनमेंट इसकी ठीक कर लेते हैं, सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिस। फिर इसमें हम कुछ पैडिंग ऐड कर लेते हैं, टॉप एंड बॉटम पैडिंग हम ऐड कर लें अगर 50 पिक्सल्स, ज़ीरो लेफ्ट एंड राइट। तो ये हो गया, दिस लुक्स आई थिंक ओके हो गया।
और इसकी पोजीशन रिलेटिव ये ऊपर ले जाते हैं, पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अंदर इसके कुछ कंटेंट्स को एब्सोल्यूट पोजीशन अभी करने लगे हैं, तो इसलिए पोजीशन रिलेटिव हो गई। तो देयर यू गो, हेडर हमारा हो गया। अच्छा, अब हेडर के बाद जो हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है, तो हेडर के अंदर मेन हेडिंग, मार्जिन इसका 0 ऑन टॉप, लेफ्ट एंड राइट पे 0, और बॉटम मार्जिन 30 पिक्सल्स। अच्छा, ये हो गया। अब हमारा जो फॉर्म है, जो सर्च फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, तो पहले फॉर्म को करेंगे हम स्टाइल। फॉर्म के अंदर इसको हम करते हैं पोजीशन रिलेटिव, और इसकी विड्थ, मैक्सिमम विड्थ इसकी 100% करते हैं, और विड्थ इसकी 500 पिक्सल्स करते हैं। ये हमारा फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, फॉर्म इनपुट, ये हमारा 500 पिक्सल्स की वजह से इधर। अच्छा, नाउ हम देखेंगे इसका जो एक्चुअल जो इनपुट बॉक्स है उसको। तो फॉर्म में इनपुट एलिमेंट है, राइट, ये फॉर्म हो गया। अच्छा, इसमें अब ये अब हम इस सर्च फील्ड को कर रहे हैं स्टाइल, तो बॉर्डर 0, बॉर्डर रेडियस। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा राउंडेड इसके कॉर्नर्स करेंगे, तो अगर हम 50 पिक्सल्स कर दें तो काफ़ी ज़्यादा इसका राउंडेड हो जाएगा। और फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं। फिर इसमें पैडिंग ऐड करेंगे, 15 पिक्सल्स जो है वर्टिकल, और 30 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल पैडिंग, और इसकी विड्थ 100%। तो ये हमारा सर्च बॉक्स हो गया, इनपुट बॉक्स। अच्छा, अब रह गया हमारा बटन, जो बटन ये वाला है। अच्छा, इसको शायद ऐसे करेंगे कि ये जो बटन है ये इस पोजीशन पर आके फिक्स हो जाएगा, एब्सोल्यूट पोजीशन आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हम करते हैं फॉर्म के अंदर जो बटन है, ठीक है, इसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट। अब हम बताएंगे कि ये एब्सोल्यूट पोजीशन कहाँ पर होगी। तो इसको अगर हम टॉप से 2 पिक्सल्स कर दें, तो ये टॉप से हल्का सा नीचे आ गया, और इसको राइट से अगर 2 पिक्सल्स कर दें तो ये इस सर्च के ऊपर आ गया, बिल्कुल टॉप से 2 पिक्सल्स नीचे और राइट से भी 2 पिक्सल्स राइट पे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा स्पेस में नज़र आ रहा है। अब इसको बैकग्राउंड कलर दें अगर, तो हम ये वाला ट्राई करें कलर। ठीक है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है, सही है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, और कलर को हम वाइट कर दें। ठीक है, वाइट या ये वाला ट्राई करें अगर, सही है, ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, और अब हमारा बॉर्डर, बॉर्डर विल बी 0। फिर इसकी, इसका फॉन्ट साइज सेम कर देंगे जो इनपुट के ऊपर आएगा, तो इट विल बी 16 पिक्सल्स। ठीक है, ताकि सेम सेम साइज हो जाए। और अच्छा, इसकी जो पैडिंग है वो हम सेम करते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स जो हमने इनपुट पे यूज़ किया, अगर सेम यूज़ करें तो थोड़ा सा इसमें मसला है भी, इसको रिपेयर कर लेंगे।
ये हो गया। और अच्छा, इसमें बॉर्डर के साथ बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स, हमने इसकी भी 50 पिक्सल्स की थी, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है कि जो बॉटम है ये इसमें नीचे जा रहा है। तो अगर हम इसकी पैडिंग कम कर दें बाय 2 पिक्सल्स, क्योंकि हमने टॉप 2 पिक्सल्स नीचे किया है ना, तो हम इसकी पैडिंग, जो वर्टिकल पैडिंग है वो अगर 2 से कम कर दें, 13 कर दें, तो ये हमें इक्वल स्पेस मिल जाएगा। तो ये तो अब ऐसा लग रहा है कि सर्च इसके अंदर ही है। अगर हम ये आउटलाइन नहीं चाह रहे तो हम एक और भी काम कर सकते हैं। अगर ये हम डिलीट करें और 15 पिक्सल्स करते हैं इसको, अच्छा सॉरी, राइट को हम, टॉप को हम हटा दें, बल्कि इसको 0 कर दें, टॉप 0 एंड राइट 0, और इसको 15 कर दें। ठीक है, तो फिर वो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी, बट आई थिंक वो आउटलाइन अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा फॉर्म का, ये हमारा हेडर कंपोनेंट रेडी हो गया, जिसके अंदर टाइटल, सर्च इनपुट एंड सर्च बटन आ गया। ठीक है, अच्छा, ये इसमें आउटलाइन आ रही है इसके अंदर अभी भी। तो हम यहाँ पर, हमने आउटलाइन, एक बटन की आउटलाइन ख़त्म की थी ना, हम इसके साथ साथ ही यहीं पे कर लेते हैं। इनपुट, फॉर्म इनपुट, फोकस, ताकि ये आउटलाइन ख़त्म। ठीक है, तो ये आउटलाइन इज़ डन। ये हमारा फॉर्म का काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, आई थिंक हम यहाँ पर CSS फ़िलहाल रोक देते हैं। आगे की जो CSS है वो हम कंटिन्यू करेंगे जब हमारा रिज़ल्ट फैच हो जाएगा। तो अब हम स्विच कर जाते हैं टू द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और CSS पे वापस आएंगे, क्योंकि अभी नज़र नहीं आ रहा, स्टाइल करने का फ़ायदा नहीं होगा। दिस शुड बी इनफ कि अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पे कर लिया। क्या कहते हैं, हाँ सही है। अब हम जावास्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं विद, सबसे पहले तो हम फैच करते हैं ना, डॉम एलिमेंट से फैच करना शुरू करते हैं। हमें गेट क्या क्या करना है, एक तो हमें फॉर्म चाहिए, ये वाला जो फॉर्म है इसको गेट करना है। फिर हमें जो हमारा इनपुट है सर्च वाला, उसका ये वाला जो टेक्स्ट है इसका चाहिए होगा। फिर जो रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स वाला जो सेक्शन है ये चाहिए होगा, क्योंकि इसमें हमने रिज़ल्ट्स ऐड करने हैं। और फिर हमने जो पेजिनेशन वाला सेक्शन ऐड किया था वो भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें पेजिनेशन के बटन्स ऐड करने। ठीक है, तो एक एक करके ये ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गेट डॉम एलिमेंट्स, और पहला हम फॉर्म को कर लेते हैं, गेट दी सर्च फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्म को गेट कर लें अगर, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको हमने फॉर्म की आईडी दी है, राइट, फॉर्म। अच्छा, फिर इनपुट हमारा है, इसको हमने सर्च की आईडी दी है, गेट दी इनपुट टेक्स्ट फील्ड, तो const search equals document dot get element by id search। फिर next get the results container, const result document dot get element by id equals results। फिर हमारा get the pagination container, const pagination equals document dot get element by get
not animations, get element by id, pagination। ठीक है, तो ये हो गए डॉम एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमने एपीआई को यूज करना है, इट्स कॉल्ड lyrics.ovh। चलो, इनकी भी एक यूआई बनी हुई है इस तरह से। यहाँ पर आप सॉन्ग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर तो अगर आप कुछ भी इसमें सर्च करेंगे तो सॉन्ग का नाम अगर होगा तो सॉन्ग के नाम के हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर एडेल है तो इसको अगर हम एडेल करेंगे तो उस सिंगर के हिसाब से लिरिक्स आ जाएंगे, डिफरेंट सॉन्ग्स आ जाएंगे। तो खैर ये तो क्या कहते हैं, इनकी यूआई है, हम अपनी बनाएंगे। यहाँ पर एपीआई का नीचे एक लिंक है, इस पे हम क्लिक करें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी कोई ख़ास नहीं है, वैसे इतना कुछ इसमें है भी नहीं। तो ये वाली ये एक एंड पॉइंट है जिसके अंदर आप अगर आगे जाएंगे तो आर्टिस्ट का नाम और टाइटल अगर इसमें फिल कर देंगे तो उस सॉन्ग का जो लिरिक्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, अगर सर्च करना है तो सिर्फ हम ये हमारी जो api.lyrics.ovh है, ये हमारा जो बेस यूआरएल है, और इसके साथ स्लैश करके अगर हम सर्च का जो वर्ड है जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लेट्स ट्राई लाइक दिस कि हम यहाँ पर अगर हेलो कर लें एक सेकेंड, सॉरी, इसमें सजेस्ट आएगा, सजेस्ट फिर हेलो। तो फिर क्या होगा कि हमें डेटा आ जाएगा कि कौन कौन से सॉन्ग्स में हेलो आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। इसको हम यहाँ पर नहीं देख रहे, वी कैन गो बैक और हम अपने पास मंगा के फिर इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, बेस यूआरएल फॉर एपीआई फेच। ठीक है, तो एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लें, एपीआई इक्वल्स, और यहाँ पर हम ये जो यूआरएल है इसका यहाँ तक वाला इसको ऐड कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम फिर मैनिपुलेट कर लेंगे इसके साथ अगर हमें कुछ ऐड करना है, यहाँ पर भी हमें फैच कॉल करनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं और सर्च को एक्टिव करने की करते हैं पहले, कि सर्च में रिजल्ट्स आ जाए हमारे पास। तो लेट्स डू इट लाइक दिस के पहले हम यहाँ पे इवेंट लिसनर्स का सेक्शन बना लें अपना, और इसके अंदर पहला हमारा इवेंट लिसनर आ जाएगा, इवेंट लिसनर फॉर सर्च फॉर्म। ठीक है, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो सबसे पहले हमने फॉर्म को गेट किया हुआ है, तो फॉर्म पे हम ऐड इवेंट लिसनर करें, और इस ऐड इवेंट लिसनर को हम यूज़ करेंगे जब इसका ट्रिगर होगा जब फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, और अच्छा, जब फॉर्म सबमिट होगा तो हम यहाँ पर फंक्शन रन करेंगे, ये वाला। अच्छा, इस फंक्शन को हम इवेंट पैरामीटर इनपुट कर देंगे, तो इसको हम इस तरह से इवेंट पैरामीटर इनपुट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इसमें होता क्या है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज रीलोड हो जाता है ना, तो पेज को रीलोड से रोकना है, हम इसको ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। ये एक मेथड है जो हमारे इवेंट पैरामीटर के साथ आता है कि जब सबमिट हम करें तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि ये पेज को रीलोड से रोक देगा। ठीक है, तो ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो गया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो भी जो भी हमारे सर्च में वर्ड आ रहा होगा उसको हम
उसको हम गेट कर लेंगे, एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम prevent the reload of page on submit, फिर यहाँ पर होगा get the search term from the input field। तो यहाँ पर const create करेंगे search term equals, अच्छा search का जो input है हमारा वो search है, जो हमारी ये field है। तो search में से हम जाके इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू के साथ हम एक फंक्शन यहाँ पे मेथड लगा देंगे ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा कि अगर सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लैंक स्पेस ऐड कर देगा तो वो जो ब्लैंक स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। तो क्योंकि हम एपीआई कॉल करेंगे ब्लैंक स्पेस अगर, तो इट्स वेस्ट। तो ये ट्रिम से हम वो वाली चीज़ से बचेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको लॉक कर लें सर्च टर्म को, सो इसी इसको क्या हो गया कंसोल में, अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सर्च टर्म आ रहा है। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल आ जाना व्यू। ठीक है, तो जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो उसकी जो भी सर्च की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मुझे सर्च टर्म के अंदर आके लॉक हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं इवेंट लिस्नर में और ये करते हैं कि जो भी हमारी सर्च है पहले चेक करते हैं कि वो वैलिड है। अगर सर्च वैलिड है तो हम उसमें एपीआई कॉल कर लेंगे, अगर इनवैलिड है तो फिर हम यूज़र को बता देंगे कि ये क्या मजाक किया है आपने। सो लेट्स से check if search term is valid। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, if स्टेटमेंट ऐड कर देंगे यहाँ पर कि अगर वैलिड है, if search term अगर वैलिड है तो इसका मतलब ये है कि नल नहीं है बेसिकली, इसके अंदर कोई वैल्यू है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे सर्च सॉन्ग्स। सर्च सॉन्ग्स करेंगे, इसको क्रिएट करना होगा अभी हमें। इस फंक्शन के अंदर हमें कोई फंक्शन को बताना होगा ना कि सॉन्ग कौन सा चाहिए। तो यही सर्च टर्म जो है इसको हम प्रोवाइड कर देंगे फंक्शन कॉल के अंदर। और अगर सर्च टर्म वैलिड नहीं है तो फिर एल्स ब्लॉक में जाके यहाँ पे अलर्ट ट्रेस कर देंगे कि प्लीज एंटर अ वैलिड सर्च। ठीक है, तो कि जैसे फ़िलहाल हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये अलर्ट आ जाएगा। अगर स्पेस भी डाल देता हूँ फिर भी अलर्ट आएगा। अगर यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूँगा तो फिर ये एरर आ रहा है। ये एरर का तो मतलब ये है कि सर्च सॉन्ग्स का फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, तो दैट्स ओके। लेकिन फंक्शन कॉल कर रहा है। ठीक है, तो वेरी गुड। अब हम ये सर्च सॉन्ग वाला फंक्शन, सर्च सॉन्ग होगा या सर्च सॉन्ग्स ही होगा, राइट? ये हो गया। अब हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर विल हैव फंक्शंस। फंक्शन वन हमारा होगा फंक्शन टू सर्च सॉन्ग टाइटल एंड आर्टिस्ट। ठीक है, अच्छा इसका नाम हमने दिया है फंक्शन का फंक्शन सर्च सॉन्ग्स, और इसके अंदर हम ये टर्म दे रहे हैं सर्च टर्म। तो यहाँ पर हम इसको टर्म कर देते हैं। एक एक पैरामीटर आ रहा है इसका, ये वो टेक्स्ट है जो हमारी टेक्स्ट फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा सर्च का टर्म आ गया। अच्छा, अब इसको यूज़ करना है हमने इस तरीके से कि ये फंक्शन है जो एपीआई कॉल करेगा।
ठीक है. No, there can only be one term in the search, right? एक ही आप search में एक ही string होगी ना, so you can only have one search, but you can have multiple results. अच्छा अच्छा, ये जो function है ये asynchronous function होगा because हम यहाँ पर API fetch कर रहे हैं, तो इसको हम asynchronous function बना देते हैं. ठीक है, तो it's a async function और इसके अंदर हम fetch करेंगे. तो यहाँ पर हम async await वाला जो सिंटैक्स है वो यूज़ करेंगे. तो पहला जो हमारा फैच होगा उसको हम रिजल्ट्स में वेरिएबल में सेव कर लेंगे और अवेट कर लेंगे फैच को, राइट. फैच, यहाँ पर फैच हमें अब यूआरएल बतानी है कि फैच करना क्या है. तो हमने ये एपीआई की एक यूआरएल बेस बनाई हुई है. तो यहाँ पर हम जो अपनी टेम्पलेट लिटरल से एक एंड पॉइंट बनाए. तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एपीआई. ठीक है, तो ये रिजल्ट्स का हमारा एपीआई का एपीआई से शुरू होगा. तो https://api.lyrics.ovh. फिर इसके बाद हमने जो ये वाला जो देखा था ना सिंटैक्स, ये चाहिए हमें. फिर सजेस्ट आएगा, ये हार्ड कोड कर देते हैं यहाँ पर. और फिर जो टर्म है, जो हमने सर्च का जो एक्चुअल वर्ड है, जो भी वर्ड या फ्रेज जो भी होगा, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. तो ये आ जाएगा इस तरह से टर्म. ठीक है, तो ये हमारी फेच कॉल हो जाएगी. अच्छा, एसिंक अवेट से क्या होगा कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है ना फेच. तो फेच जब एक्चुअल में रिजल्ट रिट्रीव करेगा तो ये वेट करेगा फंक्शन इसका. तो जैसे रिजल्ट आएगा तो ये इस वेरिएबल में, रिजल्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगा, इसका जो जो डेटा रिस्पॉन्ड होगा. अच्छा, फिर हम याद करें जब हम इसको मेरे माउस को क्या हो गया, अब हमारा जब डेटा आ गया है तो इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नॉर्मल अभी ये एज अ टेक्स्ट आ गया होगा सिंपल, राइट. तो इसको अगर जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डेटा के वेरिएबल में सेव कर लेंगे. रिजल्ट डॉट रिजल्ट को हम जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये जो है जब जेसन में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसको भी हम अवेट कर लेंगे. इस तरह से क्या होगा कि हमने जो सॉन्ग को फेच किया उसको हमने अवेट करके, जैसे रिप्लाई आया तो वो इस वेरिएबल में सेव हो गया. जैसे ही रिप्लाई आया तो वो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया होगा. इस स्ट्रिंग फॉर्मेट को हमने कन्वर्ट कर लिया जेसन जेसन के अंदर, और वो डेटा जेसन में कन्वर्ट होके इस डेटा के वेरिएबल में सेव हो गया. अब अगर हम लॉग करें, लॉग डेटा, तो यहाँ पर अब मैं अगर रिफ्रेश करके हेलो सर्च करूँ तो ये अब मेरे पास, अब देख सकते हैं डेटा आ गया एज अ जेसन. ठीक है ना, इसको अब मैं सर्च कर सकता हूँ. इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं. अब यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है रिजल्ट का, डेटा का, वो देख लेते हैं. इसके अंदर डेटा जो आ रहा है, जो जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर तीन चीज़ें हैं. एक तो डेटा का अरे है, और इस डेटा अरे के अंदर मेरे पास 15 ऑब्जेक्ट्स हैं. सी लेंथ ऑफ 15. हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास उसकी वैल्यूज़ हैं. तो एल्बम है, एल्बम के अंदर उसका टाइटल है एल्बम का, सही है, सारी ये वैल्यूज़ हैं. फिर आर्टिस्ट की डिटेल्स हैं कि आर्टिस्ट कौन है, नेम है, पिक्चर है, सारी चीज़ें. फिर इसके अंदर सॉन्ग का टाइटल आ गया, ये टाइप, ट्रैक, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हैं आर्टिस्ट की. और क्या है हमारे पास, तो ये हमारा हर हर सॉन्ग का एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से. और एक कॉल के ऊपर हमारे पास 15 अप टू 15 सॉन्ग्स आ जाते हैं. और इसमें नेक्स्ट जो है एक वैल्यू है, ये बता रहा है टोटल. टोटल में क्या होता है कि ये आपको बता रहा है कि जो आपने सर्च किया है
उसके कितने रिजल्ट्स आए। तो देर आर 291 सॉन्ग रिजल्ट्स विद द वर्ड हेलो। तो या तो सॉन्ग में हेलो वर्ड होगा या आर्टिस्ट का नाम हेलो होगा, दोनों में से कोई। तो 291 सर्च रिजल्ट्स आए। इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 15 रिजल्ट्स दिए हैं, और फिर मुझे इसने नेक्स्ट का एक यूआरएल दे दिया कि अगर मुझे और नेक्स्ट 15 सॉन्ग्स चाहिए तो ये नेक्स्ट एपीआई पे चले जाएं। तो ये हम यूज़ करेंगे पेजिनेशन के लिए। अच्छा, और फिर प्रीवियस का भी आ जाएगा इसी तरह से। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर है एपीआई का जो डेटा आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब हम करते हैं कि इसको कैसे यूज़ कैसे करेंगे। हम ये करेंगे कि हमने एपीआई कॉल तो कर लिया ना, ये सर्च वाला फंक्शन हमारा हो गया। अब हम क्या करें कि इस डेटा को हम कॉल कर लें एक फंक्शन को देकर। ठीक है, तो इस डेटा को हम किसी फंक्शन को पास कर देते हैं और शो डेटा नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन का काम क्या होगा कि जो भी डेटा हमने फेच किया है एपीआई से उसको हम यहाँ पर यूआई में शो कराएंगे। सही है, ये कंसोल बंद कर देते हैं। तो हम सेकंड फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का काम क्या होगा कि फंक्शन टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम सर्च इन द डॉम। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन होगा, ये एसिंक्रोनस नहीं होगा क्योंकि इसको डेटा मिल जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, तो इस फंक्शन में हम इसका नाम हमने रखा है शो डेटा, और इसको डेटा मिलेगा। राइट, डेटा इसको पास कर रहे हैं हम कॉल करते वक्त। वो डेटा कौन सा है जो भी हमने देखा था लॉग में कंसोल में आया था। अच्छा, इसका काम क्या है कि हम डॉम को अपडेट करेंगे, दिखाएंगे जो डेटा हमें विजिबल हुआ था यहाँ पर, जो जो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स वाला जो सेक्शन है इसको अपडेट करना है, इसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे रिजल्ट डॉट इनर HTML। राइट, रिजल्ट्स हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर की इनर HTML को हम अपडेट कर देंगे इक्वल्स, और यहाँ पर हम एक टेम्पलेट लिटरल बना लेंगे इस तरह से कुछ। अच्छा, अब हमारे पास याद करें कि जो डेटा आ रहा है वो एक अरे फॉर्मेट में आ रहा है, जो 15 सॉन्ग्स आ रहे हैं हमारे पास। हमें उसके ऊपर एक तरह से लूप चलाना है ताकि 15 जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर उन पे लूप चला के एक लिस्ट बना सकें उसकी। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले तो सबसे पहले लिस्ट के लिए हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है, तो एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमारा जो मेन जो कंटेनिंग एलिमेंट होगा सॉन्ग्स का, वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक, क्योंकि एक हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये हो गया। फिर इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें करना ये है कि डेटा को एक्सेस करना है। डेटा जो हमारे पास ये वाला है जो हमारे फेच एपीआई से आ रहा है, इसको हम डेटा को एक्सेस करके उसके ऊपर मैप फंक्शन चलाना है। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को कॉल करेंगे ऐसे। फिर हम जाएंगे डेटा के अंदर, डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर हमने देखा था, अगर मैं इसको दोबारा से लॉक कर लूँ ताकि ये नज़र आए ना। हाँ, तो डेटा के अंदर हमारे पास पहला पहला जो डेटा है वो क्या है कि हमारा जो एक्चुअल ये वाला पूरा वाला जो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सेस करेंगे डेटा को। डेटा के अंदर हम जब जाएंगे तो उसके अंदर ये वाला डेटा है, एक और डेटा है। तो डेटा एक तो हमारा है जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, जिसके अंदर हमारा ये पूरा एपीआई वाला डेटा आ रहा है। उसके अंदर वी हैव अरे, उसका नाम ही डेटा है। ठीक है, जो एपीआई से डेटा आ रहा है।
इसको भी हम यहाँ पे डेटा डॉट डेटा करेंगे तो हम इस अरे के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर हमें इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, डेटा डॉट डेटा के ऊपर मुझे मैप फंक्शन चलाना है। मैप फंक्शन, मैप फंक्शन क्यों चलाना है? क्योंकि ये जो हमारा तो ये बार बार हम ये करेंगे कि इस अरे के अंदर जब हम मैप फंक्शन चला लेंगे तो हर इटरेशन के ऊपर 15 टाइम्स एक हम फंक्शन चला लेंगे जो एग्जीक्यूट होगा हर सॉन्ग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैप के अंदर हम अब एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम करेंगे ये कि क्योंकि अब ये इटरेशन के अंदर आ गया, ये 15 टाइम्स रन होगा इस कॉल के ऊपर, राइट? क्योंकि इसके पास 15 इस अरे के अंदर 15 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर इसको एक इनपुट देंगे हम सॉन्ग। सॉन्ग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हर एक ऑब्जेक्ट एक सॉन्ग है। तो सॉन्ग हम इसको इस वाले जो मैप के अंदर फंक्शन हम रन कर रहे हैं उसका उसका ये है, क्या कहते हैं, इसका इनपुट हो गया फंक्शन का, मैप फंक्शन के अंदर जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम एक रिटर्न जो करेंगे वो हो जाएगा एक यहाँ पर हम HTML का स्ट्रक्चर रिटर्न करेंगे कि हर सॉन्ग के लिए हम एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर लें, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है ना। तो हर सॉन्ग के लिए हमें एक लिस्ट आइटम चाहिए जो बेसिकली एक बुलेट क्रिएट कर देगा फॉर एवरी सॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे लिस्ट आइटम और इसको क्लोज भी कर देंगे लिस्ट आइटम को। ये ऐसे हम कर लें क्रिएट। अच्छा, लिस्ट आइटम के अंदर हमें करना क्या है? अब तो पहले तो हमें बताना है कि इसका सॉन्ग का नाम बताना है, उसका आर्टिस्ट का नाम बताना है। तो यहाँ पर हम एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर स्पैन एलिमेंट, इसको क्लोज भी कर लें। स्पैन एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पर वेरिएबल कॉल करें या जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर हम एक्सेस करेंगे ये वाला हमारा क्या कहते हैं मैप फंक्शन जो है, इसको हमने सॉन्ग इनपुट दिया है, राइट, इस फंक्शन को। तो यहाँ पर ये सॉन्ग एक्सेस हो रहा है। सॉन्ग क्या चीज़ है? ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ज़ीरो को हम खोल लेते हैं, तो ये सारा जो डेटा है ये हमें यहाँ पर एक्सेसिबल है इसके अंदर। तो यहाँ पर आकर हमें आर्टिस्ट का नाम चाहिए, तो हम आर्टिस्ट में जाके उसका नाम गेट कर सकते हैं। तो विल हैव, पहले तो हम जाएंगे सॉन्ग के अंदर, सॉन्ग ये वाला सॉन्ग डॉट आर्टिस्ट, तो ये आर्टिस्ट डॉट नेम, तो ये आर्टिस्ट का नाम आ जाएगा। फिर इसके साथ अगर हम शो कराना चाहें इसका टाइटल सॉन्ग का, तो सॉन्ग के अंदर हम आएंगे इसी तरह से सॉन्ग, और सॉन्ग के अंदर हमारे पास टाइटल है, सॉन्ग डॉट टाइटल। तो ये हमारा हो गया आर्टिस्ट का नाम और सॉन्ग का टाइटल, ये क्रिएट हो गया। अब हमें एक और चीज़ चाहिए जो हमारा बेसिकली होगा ये कि यहाँ पर हमने ये कर लिया है कि हर सॉन्ग के लिए हमने एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर उसका आर्टिस्ट का नाम आ रहा होगा और टाइटल नज़र आ रहा होगा। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसकी लिरिक्स भी ऐड करनी है। तो हर सॉन्ग के लिए हम एक बटन भी ऐड कर लेते हैं, और उस बटन से होगा ये कि हम जब क्लिक करेंगे तो उसके लिरिक्स के लिए हम एक और API कॉल कर लेंगे जो फिर हमें लिरिक्स ला के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस बटन का अंदर जो होगा वो हम कर देंगे गेट लिरिक्स, जो टेक्स्ट होगा बटन का। अच्छा, बटन में होगा क्या? एक तो इस बटन को हम क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल्स बटन।
ये अभी हमने CSS नहीं बनाई थी इसकी, अभी हम पहले ये डिस्प्ले हो जाए फिर हम इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो क्लास ऑफ बटन, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे बिकॉज हमें ये बटन यूज़ करना होगा एक और API कॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पर जब उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर जब हम सर्च करेंगे ना लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग, तो उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, आर्टिस्ट एंड टाइटल, दोनों वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर हम इस बटन के अंदर दो कस्टम एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लें, जिससे हम इस सॉन्ग की जो आर्टिस्ट है और उसका जो सॉन्ग है वो हम दोनों यहाँ पर बटन की प्रॉपर्टीज़ में ही, एट्रीब्यूट्स में ही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कस्टम HTML5 के अंदर कस्टम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, डेटा आर्टिस्ट इक्वल्स, तो यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम आएगा। तो इसी तरह से जैसे हमने ये गेट किया था, ये इधर आ जाएगा डेटा आर्टिस्ट के अंदर, तो आर्टिस्ट का नाम आ गया। ये हम वही API से गेट कर रहे हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी हमें चाहिए सॉन्ग का टाइटल, तो उसके लिए ये हमारे पास सॉन्ग टाइटल है। तो सॉन्ग टाइटल के लिए हम एक और डेटा कस्टम डेटा प्रॉपर्टी बनाएंगे, डेटा आर्टिस्ट, और इसकी जो वैल्यू है उसमें सॉन्ग डॉट टाइटल आ जाएगा। तो ये हमारा एक बटन क्रिएट हो जाएगा, और ये बटन हर सॉन्ग के लिए क्रिएट होगा, और हर सॉरी यस थैंक यू, डेटा डॉट टाइटल, तो हर हर सॉन्ग के लिए ये बटन क्रिएट हो जाएगा, जिसका काम होगा कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो, क्योंकि ये डेटा प्रॉपर्टी कस्टमाइज होगी, हर सॉन्ग में उसका हर सॉन्ग का अपना बटन होगा यूनिक, जिसके अंदर नेम, आर्टिस्ट और टाइटल में उस सॉन्ग के हिसाब से डेटा होगा। तो जब हम क्लिक करेंगे ये डेटा पास हो जाएगा इस API कॉल के अंदर और लिरिक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बटन का हो गया काम, और ये लिस्ट आइटम यहाँ पर एंड किया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जो हम मैप रन कर रहे हैं, तो जहाँ पर मैप ख़त्म होता है, ये होगा ये कि ये मैप जो रिटर्न करेगा, ये हमें बेसिकली एक बंच ऑफ डेटा रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये अलग अलग बेसिकली वैल्यूज़ होंगी, ये जॉइन नहीं हुआ होगा। तो इसको हम जॉइन कर लें अगर, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मैप जो फंक्शन है, मैप फंक्शन के बाद जो मैप का रिज़ल्ट है उसको ज्वाइन कर लें, तो ये जो पूरा डेटा रिटर्न होगा मैप का, वो पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा, वन स्ट्रिंग। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला कोड यहाँ पर, और फिर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट। तो ये हमने इनर HTML क्रिएट किया है शो करने के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसको रन करेंगे, कंसोल लॉग को हम यहाँ से हटाकर शो डेटा का फंक्शन अगर कॉल कर लेंगे, तो नाउ होपफुली अगर मैं यहाँ पे हेलो सर्च करूँगा तो कुछ डेटा आ जाना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास 15 सॉन्ग्स आ गए होंगे जो हमें कंसोल में पहले नज़र आ रहे थे। अच्छा, अब इसको पहले हम स्टाइल कर लेते हैं, या बल्कि हम एक काम करते हैं, स्टाइलिंग हम लास्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम ये करते हैं कि जो पेजिनेशन वाली चीज़ है वो भी कर लेते हैं। तो पेजिनेशन में क्या होगा, अ, इसको मैं अगर यहाँ पर कंसोल भी कर लूँ, लॉग डेटा इंस्पेक्ट, तो यहाँ पर जब हम आते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये नेक्स्ट का ये एक URL दे रहा है। ठीक है, अच्छा, इस URL को अगर हम अब फेच करेंगे तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट 15 सॉन्ग्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट 15 सॉन्ग्स हैं, नेक्स्ट 15 सॉन्ग्स के लिए हम इस URL को कॉपी, इस URL पे जा सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी फंक्शन के अंदर, शो डेटा फंक्शन के अंदर, पहला तो हमने ये काम किया यहाँ पे कि डिस्प्ले द फर्स्ट सेट ऑफ
सॉन्ग्स इन द डॉम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं हम ऐड पेजिनेशन इफ रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा यहाँ पर अब लॉजिक क्या होगी कि यहाँ पर हमें चेक करना है डेटा के अंदर अम, अ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल हैव, हाँ, पेजिनेशन हमें चेक करनी है डेटा एंड डेटा के अंदर। जो हमारा डेटा से मतलब जो हमने ये वाला डेटा पास किया हुआ है जिसके अंदर ये पूरा आ रहा है, तो विल गो हियर। यहाँ पर हम इफ़ रिक्वायर्ड कीवर्ड है यहाँ पर कि हम चेक करेंगे कि पेजिनेशन रिक्वायर्ड है भी या नहीं। पेजिनेशन कैसे रिक्वायर्ड चेक होगी कि यहाँ पर अगर डेटा का जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसमें अगर नेक्स्ट या प्रीवियस के अगर वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले इफ़। और इफ़ के अंदर हम चेक क्या करेंगे कि क्या हमारे पास डेटा के अंदर प्रीवियस है और के लिए डबल पाइप कैरेक्टर्स और डेटा डॉट नेक्स्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक हैं तो हम फिर एग्जीक्यूशन में आएंगे और यहाँ पर जो पेजिनेशन वाला हमने सेक्शन क्रिएट किया था, ये वाला राइट, आईडी पेजिनेशन, इसको हम अपडेट करेंगे। अच्छा, इसको हम गेट कर चुके हैं यूजिंग नेम पेजिनेशन। तो पेजिनेशन में ही आकर हम इसकी जो इनर एचटीएमएल है वो अपडेट कर देंगे। यहाँ पर हम इसका इनर एचटीएमएल का कोड लिख लेते हैं। अच्छा, इनर एचटीएमएल में क्या होगा, यहाँ पर हम एक टर्नरी बना लेते हैं। टर्नरी से मतलब ये कि हम चेक करेंगे कि प्रीवियस है अगर, क्योंकि देखें इसमें प्रीवियस नहीं है सिर्फ नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट करता है या दोनों एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर विल डू लाइक दिस कि हम ये करके जावास्क्रिप्ट कॉल करेंगे। पहले हम जाके चेक करेंगे डेटा डॉट प्रीवियस, मतलब कि क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं तो ये टर्नरी ऑपरेटर होगा, और फिर यहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर खेलेंगे कि अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम कुछ क्रिएट करेंगे, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे कुछ और क्रिएट करेंगे। अगर फॉल्स है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, ठीक है। और यही चीज़ हम डेटा डॉट नेक्स्ट के लिए कर लेंगे कि अगर डेटा डॉट नेक्स्ट है, एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट, तो फिर हम कुछ यहाँ पर क्रिएट करेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। अच्छा, अगर है प्रीवियस या नेक्स्ट तो हमें यहाँ पर बेसिकली नीचे एक बटन ऐड करना होगा फॉर प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अच्छा, तो प्रीवियस अगर है तो यहाँ पर हम बटन ऐड करेंगे, बटन को क्लोज करेंगे और यहाँ पर प्रीवियस आ जाएगा और इसको हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल्स बटन, ठीक है। और यही चीज़ हम कॉपी करके नेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा चेक। अच्छा, तो ये हो गया कि अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता एग्जिस्ट तो एल्स, और हम जो ये वाला जो पेजिनेशन डॉट इनर एच टी एम एल है इसको हम फिर एम्प्टी स्ट्रिंग से असाइन कर देंगे ताकि कुछ भी शो ना हो। अच्छा, तो यहाँ पर अगर अब मैं आके सर्च करूँ अगेन हेलो सर्च, तो ओके, तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आना चाहिए था यार, कुछ मिस किया है मैंने। सी if data dot previous or data dot next pagination dot inner html data dot next के पर जाकर अगर true हुआ तो add button class, this is why, right, this is why,
तो ये मेरा नेक्स्ट का बटन आ गया, क्योंकि इसमें लॉग में जब हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसके अंदर नेक्स्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर प्रीवियस होता तो हमें प्रीवियस का बटन भी नज़र आता। वो अभी हमें चेक हो जाएगा जब हम नेक्स्ट को अगर हम फंक्शनल बनाएंगे अभी, तो फिर वो चेक चेक हो जाएगा। ओके, सो इसको अब हम फंक्शनल बनाते हैं, ये जो दोनों बटन हमने क्रिएट किए हैं। तो इसके लिए हमें करना ही होगा कि बटन के ऊपर जब हम क्लिक करें तो क्लिक के ऊपर हमें बेसिकली एक इवेंट हैंडलर चाहिए। जब वो इवेंट हैंडलर हम यहाँ तो क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बाद में क्रिएट हो रहा है बटन। तो बटन का इवेंट हैंडलर हम यहीं पे क्रिएट कर लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेंगे ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पर हमारा ये इवेंट हैंडलर आ जाएगा। इसके अंदर हमें बताना है कि जब क्लिक करेंगे इस बटन पे तो करना क्या है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। पहले हमने एक सॉन्ग के लिए गेट सॉन्ग्स का एक फंक्शन बनाया था, सर्च सॉन्ग्स का, राइट। तो अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम और भी सॉन्ग्स को गेट कर सकें। यहाँ पर हम कर लेंगे गेट मोर सॉन्ग्स। गेट मोर सॉन्ग्स हो जाएगा और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू देनी होगी कि ये फंक्शन कॉल तो कर लिया लेकिन इसको हमें कुछ डेटा देना होगा। तो जो डेटा हम देंगे उसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस वाला है तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और प्रीवियस की जो वैल्यू है वो देंगे। तो यहाँ पर इधर विल हैव एक टेम्पलेट लिटरल बना लें यहाँ पर अगर, और इसके अंदर हम ये ऐसे करके डेटा डॉट प्रीवियस, डेटा डॉट प्रीवियस हो जाएगा ये। इससे हमें क्या होगा कि हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट मोर सॉन्ग्स और उसको हम डेटा दे रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रीवियस की जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट के लिए भी यही करेंगे, ऑन क्लिक गेट मोर सॉन्ग्स, लेकिन डॉट प्रीवियस नहीं, डॉट नेक्स्ट। तो ये हम ऑन क्लिक हैंडलर कर रहे हैं। अगर अब इसको मैं सर्च करूं और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इट शुड एरर आउट, क्या ये कहेगा कि गेट मोर सॉन्ग्स इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि हमने ये फंक्शन अभी बनाया नहीं। अच्छा, तो ये फंक्शन अब बनाते हैं। ये वाला फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे फंक्शंस क्रिएट किए हुए हमने, ये फंक्शन 2 है। हम यहाँ पर फंक्शन थ्री क्रिएट करते हैं। function to get the previous or next songs from API। अच्छा, तो इसका नाम हमने दिया है get more songs। तो function get more songs। अच्छा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये इसमें हम करेंगे क्या, इसमें अगेन हम API कॉल करेंगे, राइट, बिकॉज ये जो नेक्स्ट की वैल्यू है ये एक URL है, API की URL। तो यहाँ पर हम इसमें वी नीड अ, सबसे पहले तो हम इसको पैरामीटर देंगे URL का। ये वो URL है जो नेक्स्ट या प्रीवियस के अंदर है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। और क्योंकि ये एक API कॉल करेगा तो हम इसको इसको भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेते हैं, जैसे हमने जो मेन सर्च सॉन्ग्स वाला फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी हम ये वाला जो काम था इसको हम कॉपी करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक। एसिंक्रोनस फंक्शन गेट मोर सॉन्ग्स, हमारा URL आ गया। अच्छा, और हम यहाँ पर जो फेच करेंगे, अब हमें ये कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हमें
जो URL है वो यहाँ पे मिल चुका है, तो हमें सिर्फ फैच को URL पास करना है। तो ये URL फैच होगा, रिजल्ट में अवेट जैसे रिस्पॉन्स आएगा प्रॉमिस से वो रिजल्ट में चला जाएगा, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो वो डेटा में आ जाएगा, और फिर हम उस डेटा को यूज़ करके शो डेटा फंक्शन अगेन चला देंगे, जिसका काम क्या है शो डेटा का, कि वो डॉम को अपडेट कर देगा विद द न्यू सॉन्ग्स। अच्छा, तो इसको ट्राई करते हैं, होपफुली ये चल जाएगा। तो हेलो सर्च, तो ये हमारे पहले 15 सॉन्ग्स हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाने चाहिए टू द नेक्स्ट 15 सॉन्ग्स। हाँ, अच्छा यहाँ पे आएगा एरर, ये एरर आ गया यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, इट्स अ कोर्स एरर। बेसिकली जो हमारे जो आईपी है उसको ओरिजिन ने ब्लॉक कर दिया है, सेइंग कि ये नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड सोर्स। आपको ये फेच करना है विदाउट द हेडर या बेसिकली, तो ये कॉर्स एरर आ जाता है कभी कभार। अच्छा, अब इसको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम एक प्रॉक्सी लगा दें। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉक्सी लगाने के लिए हम करेंगे ये सिंपल इजी सोल्यूशन इसका ये है कि वी टेक जो हमारी एपीआई कॉल है गेट मोर सॉन्ग्स में, ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे कि एक ऐप बनाई हुई है किसी ने कॉल्ड कॉर्स एनीवेयर। कॉर्स एनीवेयर को हम अगर कॉल करेंगे तो ये वाला उसके थ्रू हम इस यूआरएल पे एक्सेस करेंगे, तो वो प्रॉक्सी के थ्रू ये यूआरएल एक्सेस हो जाएगा और ये कॉर्स वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फैच में जो यूआरएल हम क्रिएट करेंगे वो होगी https course anywhere dot heroku app dot com। ठीक है, ये उस ऐप का नाम है जो ये प्रॉक्सी चला रहा है, ये हेरोकू पे डिप्लॉय की हुई है किसी ने। और यहाँ पर हम अपना यूआरएल दे देंगे कि हमें क्या एक्सेस करना है, तो $URL। ठीक हो गया, अब ट्राई कर लेंगे इसको दोबारा से सर्च। तो ये इनिशियल सॉन्ग्स आ गए, नेक्स्ट करूँगा अब तो नेक्स्ट सॉन्ग्स आ गए। अब देखें प्रीवियस भी आ गया, नेक्स्ट भी आ गया। तो अगर अब दोबारा से नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट 15 सॉन्ग्स आ जाएंगे, प्रीवियस करूँगा तो प्रीवियस 15 सॉन्ग्स आ जाएंगे, फिर प्रीवियस करूँगा तो फिर इनिशियल सॉन्ग्स आ जाएंगे। तो अब ये हमारी पेजिनेशन भी एक्टिव हो गई है। सही है, तो ये चलता रहेगा एज लॉन्ग एज वी हैव डेटा कमिंग इन। अच्छा, ये हो गया हमारा कॉर्ड्स वाला एरर भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमें करना ये है, अच्छा इसको हम स्टाइल कर लेते हैं ना, यहाँ पर इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको कंसोल बंद करते हैं। अच्छा अच्छा, अब स्टाइलिंग के अंदर हमने ये करना है कि सबसे पहले जो हमारा रिज़ल्ट वाला कंटेनर है वहाँ से शुरू करते हैं। तो वो है डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर में जाते हैं, इसकी इसकी मार्जिन सेट करते हैं 30 पिक्सल्स एंड ऑटो, फिर इसको मैक्स विड्थ 100% करते हैं। इसकी जो विड्थ है वो ऊपर वाले ये सर्च वाले सेक्शन फॉर्म के साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं। दिस विल बी विड्थ 500 पिक्सल्स। तो अगर हम इसको बाहर लेकर आएंगे तो ये एक ही इसकी स्टाइलिंग रहेगी। अच्छा, ये हमारा कंटेनर हो गया। अच्छा, अब कंटेनर के अंदर हमारे पास जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास होगा, हमने जो ये लिस्ट क्रिएट किया है किधर है, इसको हम एक क्लास दे देते हैं। तो इसको कर देंगे क्लास इक्वल्स सॉन्ग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे ul डॉट
सॉन्ग्स। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसकी क्लास सॉन्ग्स है, इसमें हम अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें हमारे पास ये एक तो बुलेट्स आ रहे हैं, तो बुलेट्स रिमूव कर देते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो वो बुलेट्स ख़त्म हो गए। और इसमें पैडिंग 0। ठीक है, तो वो जो इंडेंटेशन थी वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब जो हमारी लिस्ट आइटम है इसको हमें करना है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स में अगर लिस्ट आइटम है उसको स्टाइल करना है, उसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को अगर हम कर दें स्पेस बिटवीन, तो बटन हमारा इधर आ गया कॉर्नर पे, विच इज़ गुड। फिर हम करेंगे इसमें थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ताकि थोड़ा सा इसको स्पेस मिल जाए आपस में। तो मार्जिन टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0, तो ये थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ये हमारा कंटेनर हो गया। अच्छा, फिर हम करते हैं जो ये वाले बटन हैं इनको भी अगर हम कर लें, इस बटन को हमने दिए क्लास btn, आई थिंक क्लास btn, राइट। तो btn को अगर हम स्टाइल करें .btn को स्टाइल करेंगे, इसको अब हम बैकग्राउंड कलर दें। ये वही सेम बैकग्राउंड कलर इसका यूज़ कर लेते हैं जो हमने सर्च वाले बटन को कलर दिया था, ये वाला बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बॉर्डर 0, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, कलर फॉन्ट कॉलम्स कलर, कलर कौन सा है ये वाला, एंड पैडिंग 5 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स। तो ये गेट लिरिक्स का आ गया, ये इसको अगर बढ़ा दें, go 20 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ये, आई थिंक दिस इज़ फाइन। ये हमारा काम हो गया इसका, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट का हो गया और इसके बटन्स का हो गया। अब हम चलते हैं आगे, और हमें क्या करना है, आई थिंक हाँ, जो हमारा ये वाला काम है, प्रीवियस और नेक्स्ट वाले जो बटन हैं, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये भी एक कंटेनर के अंदर हमने क्रिएट किया हुआ है। इसको मैंने फाइल बंद कर दी इंडेक्स वाली। इंडेक्स के अंदर ये जो कंटेनर सेंटर्ड है ना, इसको देखना है, क्योंकि अगर हमें ये वाले बटन्स को स्टाइल करना है तो कैसे होगा, पहले हम जो सेंटर्ड वाला कंटेनर है उसको हम करेंगे सेंटर्ड। तो इसको अगर हम कर लें डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स बॉक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो लेट्स ट्राई अगेन हियर, हेलो। तो ये नेक्स्ट बटन सेंटर में आ गया, इसको अगर नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो प्रीवियस और नेक्स्ट साथ साथ आ गया। अच्छा, और अब हम करते हैं ये हैं कि जो ये वाले बटन्स हैं इनको हम स्टाइल करें। ये जो बटन्स क्रिएट किए थे इनको क्या हमने दिया है, ये बटन एलिमेंट्स हैं इनसाइड ऑफ ये तो ये वाला है। मैंने प्रीवियस और नेक्स्ट बटन कहाँ क्रिएट किया, अच्छा ये तो ये है पेजिनेशन वाले इसके अंदर ना, कंटेनर के अंदर, राइट। तो मैं सही जगह पर हूँ। सेंटर्ड में बटन है अंदर, बटन
बटन एलिमेंट है, कोई क्लास नहीं दी थी हमने उस पर आई थिंक, तो बल्कि क्लास दी है शायद ptn, खैर है। तो सेंटर्ड कंटेनर के अंदर अगर बटन एलिमेंट है तो ये भी काम करेगा। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी कुछ फील हो रहा है वैसे, आई थिंक दैट्स फाइन। इसको हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 15 पिक्सल्स, ताकि कुछ जगह आ जाए। ये हो गया हमारा। आई थिंक दैट्स इट स्टाइलिंग के लिए फ़िलहाल तो काफ़ी है। अब वापस आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो नेक्स्ट हमारा काम है ना, वो ये है कि जब हम सॉन्ग को पिक कर लें, जैसे ये हेलो आ गया, तो अगर हम सॉन्ग पे गेट लिरिक्स पे क्लिक करें किसी पे भी, तो उस सॉन्ग की लिरिक्स हमें डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सॉन्ग की लिरिक्स गेट करने के लिए हमें इवेंट लिसनर क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला जो रिज़ल्ट वाला कंटेनर है, इस पे हमें इवेंट लिसनर क्रिएट करके ये पिक करना पड़ेगा कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करें और फिर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इवेंट लिसनर्स के अंदर। एक अभी है हमारे पास अभी तक, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। इसका काम क्या है कि इवेंट लिसनर टू गेट लिरिक्स टू अ सॉन्ग ऑन क्लिक ओपन। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स वाला कंटेनर है, ये इसके ऊपर आएगा रिजल्ट्स डॉट एड इवेंट लिसनर ऑन क्लिक। ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे इस पे इवेंट लिसनर पे, नॉट इवेंट लिसनर पे, इस रिजल्ट्स कंटेनर के ऊपर, तो फिर हमें ट्रिगर करना है इस इवेंट लिसनर को, और ये फंक्शन रन होगा। यहाँ पर इवेंट पैरामीटर पास करके हम फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, और सबसे पहले हम लॉक कर लेते हैं कि जो इवेंट पैरामीटर से हमें मिल जाता है कि टारगेट क्या है जिस पे क्लिक किया गया है। तो अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट कर लूँ कंसोल में आके, कंसोल में मैं जहाँ पर अगर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि मैंने पैराग्राफ में क्लिक किया। अगर यहाँ पे मैं सर्च कर लूँ हेलो फिर से, तो मैं अगर क्लिक करूँ तो ये बता रहा है कि मैंने स्पैन में क्लिक किया है। अगर मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि मैंने बटन पे क्लिक किया। और ये नोट करें कि इसमें मैंने ये वाले बटन पे क्लिक किया है, तो ये बता रहा है कि मेरा आर्टिस्ट है पॉप स्मोक एंड टाइटल है। अगर मैं इस सेकंड पे करूँगा तो इट विल से आर्टिस्ट इज़ अडेल एंड टाइटल इज़ हेलो। तो ये अलग अलग जब भी मैं बटन्स पे क्लिक करूँगा तो वो उसके हिसाब से जो भी आर्टिस्ट एंड टाइटल है वो नज़र आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली जो टारगेट है इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, क्लिक्ड एलिमेंट करके। ठीक है, कि कौन से एलिमेंट पे क्लिक हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पे तो हम एक कमेंट लगा देते हैं, फाइंड आउट व्हाट वाज क्लिक्ड। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। मैंने ऊपर कमेंट्स नहीं ऐड किया ना, जो भी किया था खैर। यहाँ पर हम नेक्स्ट हमें करना ये है कि चेक करना है कि जो हमने क्लिक किया है क्या वो बटन है या वो कुछ और है। अगर बटन है तो फिर हमें कुछ करना है, अगर बटन नहीं है तो फिर हम कुछ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो चेक इफ क्लिक्ड एलिमेंट इज अ बटन। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और करें, ई डॉट लॉक करें ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम। मैं अगर ये करूँ तो ये देखें बता रहा है कि ये पैराग्राफ है और ये अपर केस में आ रहा है। तो अगर हेलो मैं सर्च करूँ फिर से,
तो ये पैराग्राफ का लिस्ट आइटम आ गया, ये स्पैन आ गया, ये बटन आ गया। ठीक है, तो अगर मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो बटन होगा, बाहर कहीं क्लिक करूँगा तो इट्स समथिंग एल्स। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं चेक करूँगा कि क्या जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो, सॉरी दिस शुड बी क्लिक्ड एलिमेंट डॉट टैग नेम, सही है, क्योंकि वही ई डॉट टारगेट है। और क्या ये मैं इसको पहले चेक करूँ इफ़ करके, ये जो है क्या ये बटन है, बटन राइट, क्योंकि अपर केस में अगर ये बटन है तो फिर मैं क्या करना चाहूँगा कि इस बटन के अंदर से जो इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमने कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाई थी, उसकी वैल्यूज़ हम गेट कर लें। तो क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनेगा आर्टिस्ट के लिए, और ये क्या करेगा, क्लिक्ड एलिमेंट में जाएगा और यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट का यहाँ पर एक मेथड होता है, और गेट एट्रीब्यूट के अंदर हम बता देते हैं कि कौन सी एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू में चाहिए। तो हमने डेटा डैश आर्टिस्ट की प्रॉपर्टी बनाई थी, एट्रीब्यूट बनाई थी, जिसके अंदर आर्टिस्ट का नाम है, और इसी तरह से हमने टाइटल के लिए एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और ये था डेटा टाइटल राइट। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो हमने कस्टम प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, कस्टम एट्रीब्यूट्स, वो अब हमारे पास ये वेरिएबल्स में आ गई, उसकी वैल्यूज, सही है। तो जब भी हम सॉन्ग के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास उसका नाम और टाइटल आ गया कि कौन से सॉन्ग पे हमने गेट लिरिक्स किया। अच्छा, फिर हम क्या करें कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करते हुए यहाँ पर हम कर लें गेट artist name and title, song title from HTML5 custom properties on button। ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि नाउ फेच द लिरिक्स। तो इसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेंगे गेट लिरिक्स। ये अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन जब हम गेट लिरिक्स करेंगे तो रिमेंबर हमें दो वैल्यूज़ देनी है, आर्टिस्ट एंड टाइटल। तो यहाँ पर हम दोनों जो हमने ये गेट कर लिए आर्टिस्ट और टाइटल को हम दोनों को पास कर देंगे गेट लिरिक्स फंक्शन के लिए। अच्छा, तो अब रह गया हमें गेट लिरिक्स का फंक्शन बनाना। तो अब हम आ जाते हैं फंक्शंस वाले सेक्शन में। ये लास्ट फंक्शन हमारा रह गया, फंक्शन टू गेट द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग। तो ये होगा एक एसिंक्रोनस फंक्शन, बिकॉज हम यहाँ पर फिर से एपीआई कॉल करेंगे। इसका नाम हमने दिया है गेट लिरिक्स। इसको दो प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, आर्टिस्ट और टाइटल, सॉन्ग टाइटल। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि हमें वही जैसे हमने पहले ये कॉल किया है एपीआई कॉल, इसी तरह से करेंगे। बट यहाँ पर जो हम फैच करेंगे, फैच हम कैसे करेंगे, जो पहले हमने फैच किया था ये वाला, लाइक दिस। अच्छा, लेकिन अब हमारी जो यूआरएल है वो चेंज हो गई है राइट। अब हमारी यूआरएल है ये, तो ये तो हमारा बेस यूआरएल में आ गया। फिर हमें v1 ऐड करना है, फिर आर्टिस्ट एंड टाइटल। तो इंस्टेड ऑफ सजेस्ट हमारे पास आ जाएगा v1, फिर आर्टिस्ट एंड देन टाइटल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, और फिर स्लैश डॉलर टाइटल। तो ये हमारा हो गया फेच। फिर ये डेटा में आ जाएगा प्रॉमिस होके। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि डेटा के अंदर से इसको अगर हम लॉग कर लें, तो लेट्स सपोज सर्च
तो ये लिरिक्स हमारा लिरिक्स का ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर लिरिक्स की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर एक ये पूरा बेसिकली लॉन्ग टेक्स्ट है जिसके अंदर सारा लिरिक्स आ रहे हैं। अच्छा, तो इसको अगर हम यूज़ करें, एक हम वेरिएबल क्रिएट करें कांस्टेंट फॉर लिरिक्स, और उसके अंदर हम डेटा के अंदर जाएं, डेटा के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके अंदर वी हैव द लिरिक्स, राइट। तो लिरिक्स यहाँ पर ऐसे, तो हमारे पास लिरिक्स आ जाएंगी, और फिर हम इसको यूज़ करके जो रिजल्ट्स का जो सेक्शन है उसकी इनर एचटीएमएल अपडेट कर देंगे। पहले हमने इनर एचटीएमएल में क्या किया था, जो सॉन्ग्स की लिस्ट थी वो गेट की थी, राइट। अब हम यहाँ पर करेंगे कि जो एक्चुअल लिरिक्स हैं वो शो करा दें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देंगे जिसके अंदर हम आर्टिस्ट का नाम देंगे, यहाँ पर आर्टिस्ट, और उसका सॉन्ग, ये सब यहाँ से आ रहा है पैरामीटर से, राइट, क्योंकि हमने ये डेटा पास किया हुआ है इसको। तो ये हमारा ये हेडिंग आ जाएगी, आर्टिस्ट और टाइटल। फिर हम यहाँ पर इसको जो लिरिक्स हैं एक्चुअली वो शो करा देंगे। एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर हम ये लिरिक्स शो करा देंगे जो हमने डेटा से गेट कर लिए। स्पैन बंद कर देंगे, और साथ साथ क्योंकि हमारे पास जो पेजिनेशन वाली चीज़ें हैं वो शायद बची हुई होंगी, तो वो पेजिनेशन ख़त्म कर देंगे। पेजिनेशन की जो इनर एचटीएमएल है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में सेट कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम दोबारा से ट्राई करें, तो हमारे पास लिरिक्स आ गई। अच्छा, तो इसको भी हमें स्टाइल करना है, राइट। तो हम ये करें कि इसको स्टाइल करने के लिए, अच्छा पहले तो इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो टेक्स्ट है, ये लिरिक्स एक साथ सारे मिक्स हुए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जो यहाँ पर इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रही। ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर इन्होंने वो ऐड किए हुए हैं, कैरेज रिटर्न्स हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, जो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे। हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर हम लिरिक्स सेव कर रहे हैं इधर हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके रिप्लेस करें यहाँ पर, और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और ग्लोबली फाइंड करेंगे। अच्छा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटैक्स है। इसके अंदर हमें करना ये है कि हम कुछ फाइंड करेंगे। इसके अंदर हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक तो ये कैरेक्टर है रिटर्न के लिए, कि रिटर्न कैरेक्टर होता है एक, और उसके साथ अगर न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये दो चीज़ें हैं, रिटर्न कैरेक्टर विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। फिर और के लिए सिंगल पाइप है, फिर सिर्फ रिटर्न कैरेक्टर और न्यू लाइन। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो ढूंढ रहा है कि अगर इस टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी लाइन ब्रेक, जो टेक्स्ट लाइन ब्रेक होता है वो है, तो उसको सर्च कर लें। और हमने रिप्लेस कॉल किया है, तो ये फाइंड करेगा, और सेकंड जो वैल्यू होगी वो होगी कि हम उसको किस चीज़ से रिप्लेस करें। तो हम एक लाइन ब्रेक से इसको, थैंक यू, रिप्लेस, ठीक है, तो हम एक लाइन ब्रेक से इसको रिप्लेस कर देंगे। लेट्स ट्राई नाउ। तो यहाँ पर आप देखें कि जो जो लिरिक्स हैं उसमें लाइन ब्रेक्स आ गए हैं। सही है। फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको अगर मैं हटाऊँ, तो बिल्कुल ही
तो लिरिक्स ही वाइब हो गए। चलो, तो ये लिरिक्स आ गए। इसको देख सकते हैं। इट विल टेक मोर टाइम टू लुक इनटू इट, टाइम we're आउट ऑफ टाइम दो। लेकिन यू गाइस प्रैक्टिस विद इट इसकी फॉर्मेटिंग और बेहतर करने के लिए। सी एस एस में आई थिंक एक काम रह गया जो ये वाला है। हम ये कर सकते हैं कि जो हेडिंग स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके कंटेनर को मैं कहाँ स्टाइल कर रहा हूँ, कंटेनर यहाँ पर। तो डॉट कंटेनर के अंदर अगर ये हेडिंग 2 से हमने इसका टाइटल सेट किया था, इसके लिए वी कैन हैव क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इसको अगर मैं करूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हो गया। और पैराग्राफ एलिमेंट को भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंटेनर में स्पैन एलिमेंट को भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये जो था, हमने जो लिरिक्स ऐड किए हैं ये कंटेनर में स्पैन है। अगर इसको पैराग्राफ कर दूँ तो ये सेंटर में भी आ गया। सही है, देयर वी गो। ओके, सेंटर में लिरिक्स अच्छे नहीं लग रहे लेकिन थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं इसमें। तो दैट्स इट, ये हमारा लिरिक्स वाला काम हो गया। और कुछ बचा है हमारे पास? आई थिंक दैट्स इट, सारी रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अगर अब आई थिंक कोई सा भी सॉन्ग हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आर्टिस्ट भी हम सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तानी कोई आर्टिस्ट हम सर्च करें यहाँ पर, कौन होगा? लेट्स ट्राई। कौन है पाकिस्तानी? आतिफ असलम, मैं इतने जानता नहीं हूँ, आतिफ असलम को जानता हूँ। सर्च, ये हैं इसके, ये आ गए। तो इसके काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, लेट्स जस्ट पुट वन ऑफ देम। तो उप्स, मेरे ख्याल से वक्त लग रहा है इसको एपीआई को, दोबारा ट्राई करते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं। लिरिक्स नहीं है क्या? ट्राई समबडी एल्स। सॉन्ग्स तो आ रहे हैं लेकिन इसकी लिरिक्स नहीं आ रही। एपीआई फेच कर तो रहा था यार, अब क्या कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये अब इंग्लिश सिंगर्स को गेट कर रहा है ये, पाकिस्तानी सिंगर्स का लिरिक ही नहीं आ रहा। और कौन है पाकिस्तानी?
हमाद कह रहा है चिकन सर्च करें, चिकन, ये लो चिकन, चिकन सॉन्ग आ जाएगा कोई। आई थिंक वो जो एपीआई है वो थोड़ा सा फनी हो रही है, आई गेस जब हम इतने सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मे बी दैट्स व्हाई। तो पॉसिबल है कि या तो लिरिक्स हो ही ना, हो सकता है इनके पास ये वाले सॉन्ग्स के। तो somebody said अरिजीत सिंह, इसके आ जाएंगे, इसके भी नहीं आए। तो आई गेस हो सकता है इनके लिरिक्स हो ही ना, बल्कि हम चेक कर सकते हैं ना, ये जो कंसोल में मैंने आई थिंक लिरिक्स का जो लॉग था वो मैंने लॉग निकाल लेते हैं कि वैसे लिरिक्स आ ही नहीं रहे होंगे वरना आ जाती हैं UI में। ये आ रहा है, ये तो पहले वाला ही है, दोबारा से देखते हैं। लिरिक्स में कुछ आ नहीं रहा, देयर इज नथिंग देयर, तो इसलिए डेटा नहीं है, लिरिक्स एम्प्टी आ रही हैं। बिलीवर, बिलीवर तो वो लग रहा है, अच्छा इमेजिन ड्रैगन्स, इनका आ गया, लिरिक्स हैं इसके। आई थिंक जिनमें लिरिक्स आ नहीं रहे उसमें आई थिंक इनके पास वो लिरिक्स हैं ही नहीं। तो खैर हमने हमने तो अपना काम कर लिया ना, बाकी एपीआई की अगर शॉर्ट कमिंग्स हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर हम अपनी एपीआई बाद में बना लेंगे। अच्छा जो रेजेक्स में जो रिटर्न टाइप वगैरह है ना, जो हम ये ढूंढ रहे हैं, ये रिटर्न कैरेक्टर्स होते हैं कि जब हम टाइप करते हैं ना रिटर्न, जो एंटर करते हैं, बेसिकली एंटर जो बटन होता है, उसमें HTML के अंदर जो उसको इक्विवेलेंट होता है वो रिटर्न की होती है, रिटर्न कैरेक्टर होता है। एक वो होता है और एक होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो वो दो होते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है लिरिक्स के अंदर जब वो आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों की कॉम्बिनेशन पे ये बनाया हुआ है कि एक, या तो दोनों साथ हैं, या सिर्फ रिटर्न है, या सिर्फ न्यू लाइन है। तो ये तीनों को ढूंढ के लाइन ब्रेक अप्लाई किया हुआ है इसमें। तो दैट्स इट इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा, आई थिंक वी हैव डन इट। फिर यू गाइस हैव फन विद दिस। करें आप लोग इसमें थोड़ा सा प्ले अराउंड करें इसमें, देखें इसमें, क्योंकि एपीआई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो टेक इट फ्रॉम देयर, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू।